नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में पिछले 7-8 माह से जिस तरह से विपक्ष का हमला दिखाई पड़ रहा था, और उसी बीच आज मुख्यमंत्री की पाठशाला, मतलब ये कि कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस, सारे जिले के कलेक्टर तलब किए गए, सबसे बैठ के बातचीत की गई, विभागों की समीक्षा की गई, सचिव से लेकर प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव तक इस बैठक में मौजूद रहे। जैसे ही बैठक की शुरुआत हुई, सीएम साय ने कड़ी नाराजगी जताई कि अंतिम व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचे, इस पे फोकस सरकार के नुमाइंदों का, मतलब प्रशासनिक गलियारों में व्यवस्था संभाल रहे लोगों का होना चाहिए। जिलों में जो व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त की जानी चाहिए। जो छोटी छोटी शिकायतें हैं उसका निराकरण जिला स्तर पर होनी चाहिए। हर चीज के लिए रायपुर का मुंह न ताकना पड़े, इस बात को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कड़ी नाराजगी जताई। जिसके बाद माफ कीजिएगा, ये कहा जा रहा है कि सुशासन के लिए विष्णु का सुदर्शन चक्र आज चल गया। आधा चला है, आधा कल चलेगा, जब कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। एसपी के साथ और गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठ के बातचीत होगी। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, फिर भी हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। हम लोग को और आगे करना है। कलेक्टर्स की बैठक के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने जो लहजा रखा, बैठक के दौरान इससे भी कड़े तेवर और सख्त रवैये से प्रदेश भर के कलेक्टर्स को जूझना पड़ा है। किसी को पता भी नहीं था कि सुबह 10 बजे कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही मुख्यमंत्री बरस पड़ेंगे। कलेक्टर्स की क्लास में सीएम साय सख्त टीचर के रूप में नजर आए। सख्त टीचर इसीलिए क्योंकि बैठक की शुरुआत से ही सीएम साय ने कलेक्टर के काम से नाखुश होकर नाराजगी जाहिर की। पहले दिन की कॉन्फ्रेंस में क्या क्या महत्वपूर्ण रहा, समझिए। सुशासन के लिए चला सुदर्शन चक्र। मुख्य सचिव, विभागीय सचिवों, संभाग आयुक्त और कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में रहे मौजूद। योजनाएं पूरी पारदर्शिता के साथ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश। जनता और स्कूली छात्रों से दुर्व्यवहार की घटनाओं पर सीएम हुए नाराज। अधिकारियों को दी गई भाषा के संयम को लेकर विशेष हिदायत। राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने दिखाए कड़े तेवर। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने दिए अहम निर्देश। शिक्षा विभाग की समीक्षा में साइकिल वितरण में देरी पर जताई नाराजगी। सीएम विष्णुदेव साय की शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दो टूक। गुणवत्ताहीन निर्माण की जांच कर संबंधित पर एफआईआर करें। सिर्फ फटकार ही नहीं, अच्छे कामों की जमकर हुई सराहना। अब देखिए, अच्छा काम करेंगे तो उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा, और गलत काम करेंगे तो उनको दंडित भी किया जाएगा। कलेक्टर्स की बैठक के दौरान 13 विभागों की समीक्षा हुई। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री की क्लास लगी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इस बैठक में सीएम की विभागों की समीक्षा में नाराजगी पर तंज कसते हुए नजर आई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, 9 महीने की असफलता को देखते हुए बैठक रखी गई है। यह बैठक हमारे प्रदर्शन और कड़े तेवर पर मोहर लगाती है। जो पिछले 9 महीने की सरकार की विफलता को देखते हुए ये बैठकें रखी गई और कड़े निर्देश दिए गए। हम लोग तो मतलब इसका सीधा सीधा साफ है कि हम लोगों ने जो चीज कहते आ रहे हैं उस चीज को इस बैठक में और कड़े तेवर ने सीधा सीधा मुहर लगा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुरी तरह से फेल हो चुकी है। विपक्ष के सियासी हमले को अगर अलग रख दिया जाए तो सीएम विष्णुदेव साय का ये गुस्सैल मिजाज और सख्त तेवर अभी तक नहीं देखे गए थे। बहरहाल आने वाले वक्त में विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने रोड मैप तो तैयार हो गया है। इधर शुक्रवार को जब प्रदेश पुलिस अधीक्षकों की बैठक होगी, तब प्रदेश की कानून व्यवस्था भी तराजू में झूलती हुई नजर आने वाली है। अब इन सब के बाद देखने वाली बात होगी कि कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के बाद अधिकारियों की कार्यशैली में कितना बदलाव आता है, क्योंकि सुशासन के लिए सुदर्शन चक्र तो चल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़।
कुल मिला के समझ तो गए होंगे कि सीएम साय ने आज कड़े तेवर दिखाए हैं अपने स्वभाव के विपरीत योजनाओं के क्रियान्वयन में हीला हवाला, लेट लतीफी और कहीं ना कहीं जो जिस तरह से लापरवाहियों की शिकायतें आ रही थी, उन तमाम चीजों को देखते हुए सीएम साय ने सख्त निर्देश दिए हैं। नाराजगी भी उन्होंने जताई है और मीडिया से बात करते हुए सीएम के 2 शब्द का मायने समझिए। उन्होंने कहा कि अब अच्छा काम करेंगे तो पुरस्कृत भी किया जाएगा और गलत काम पे दंडित भी किया जाएगा। मतलब ये कि अब कोताही नहीं बरती जाएगी। लगभग 9 महीने सरकार को हो गया। इसी विषय पे चर्चा कर लेते हैं। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे से जुड़े। मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से सुनील चौधरी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। सुनील जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अजय गंगवानी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। अजय जी, आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे की सियासत पे पैनी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी हमारे साथ है। रामावतार जी, आपका भी स्वागत है। रामावतार जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, सीएम साय की समीक्षा, 2 दिनों की समीक्षा, पहला दिन 13 विभागों की समीक्षा, लगभग हर विभाग में सीएम साय की फटकार और जल्द से जल्द काम करने के लिए निर्देश, अंतिम व्यक्ति तक योजना पहुंचे। पूरे आज की समीक्षा बैठक आपकी नजर में जरा एक बार समीक्षा कर दीजिए, आकलन कर दीजिए। रामावतार जी। समीक्षा प्रदेश के हित में है और पार्टी के और साय जी के हित में है। वो इसलिए है कि अभी तक जो प्रशासन चल रहा है या योजनाएं चल रही हैं, उस योजना की संतुष्टि नहीं होने की खबरें अलग अलग तरीके से आ रही है। तो ऐसे में प्रथम जिम्मेदारी सीएम की बनती है और कलेक्टर कॉन्फ्रेंस जो योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है। प्रशासन में जो व्यक्ति आवेदन लेके जा रहे हैं प्रशासन के पास, उसके निराकरण की समीक्षा की प्रथम जिम्मेदारी जिनकी बनती है, उन सब की एक महत्वपूर्ण बैठक थी। तो इस बैठक से ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं सरल सौम्य सीएम की किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। योजनाओं का वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने चेतावनी दी जो उनकी। देखिए, इससे 2 बातें समझिए। पहला ये कि कहीं न कहीं खामियां जो दिख रही थी, सुनने मिल रहा था, उनका उनके बारीकी नजर रख रहे हैं और उसके बाद जो उनके आदत के विपरीत है वो भी उन्होंने इस बार करते हुए दिखे हैं। जो खबरें आई हैं वो है कि चुस्ती लाइए, योजनाओं को लाइए, समय पर पूरा करिए और आपको कोई दिक्कत है तो हमें बताइए और जो आप कर रहे हैं उस पर निगाह है। तो बहुत सारे जो असली चलता है प्रशासन में, जो साए चलने की जो बात है वो अगर चले, ये संदेश उन्होंने पूरी समीक्षा में विभागों में की है और महत्वपूर्ण विभागों की बैठक ली। उन विभागों की जैसा राजस्व विभाग की जो शिकायतें हैं उसकी अखबार के सुर्खियों में है। बिल्कुल सही। जिस तरह से लंबी प्रकरण है, उसके संख्या है, वो सारी चीजें वो उन्होंने खुद बताया। नाराजगी भी जाहिर की, बहुत सारे कलेक्टरों के खिलाफ शिकायत मिल रही है। तो उन्होंने खासकर जो हरिजन आदिवासी क्षेत्र है, जो पिछड़े इलाके हैं, उन इलाकों की योजनाएं, उन इलाकों के काम की क्या गति है और फेलोशिप योजना, सरकार की फेलोशिप कुछ योजना है, उन योजनाओं को कैसे गति दे सकते हैं, उसमें क्या खामियां हैं, वो सब को उनकी जानकारी है। वो एक बदले हुए रूप में दिखे आज। और एक आपके पास बिल्कुल अब मैं जब पॉलिटिकल रिएक्शन इस पे ले लेता हूं, सबसे पहले मैं विपक्ष से सवाल पूछ लेता हूं। अजय जी, सरकार के कामकाजों की समीक्षा हो, मुख्यमंत्री सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक, फिर से कह रहा हूं 10 बजे से शाम के 6 बजे तक 8 घंटे बैठ के अगर विभागों की समीक्षा करे, अपने सारे आला अधिकारियों के साथ बैठ के समीक्षा करे, सारे कलेक्टर वहां पे मौजूद हो, तो प्रशासन में, शासन में चुस्ती तो आएगी। जिस बात की शिकायतें लोग करते थे, सुर्खियां अलग अलग बनती थी, वो सारे चीजों पे जो है नकेल लगाने का काम आज मुख्यमंत्री ने किया है। कैसे सियासत करेंगे आप लोग? आदित्य, देखिए, बात सियासत की नहीं है। विपक्ष का एक धर्म है कि अगर सरकार कहीं गलती कर रहा है, कहीं चूक कर रहा है, जिसमें सुधार की आवश्यकता है, आम जनता के सीधे प्रभावित हो रहे हैं, उन पक्षों को पूरी दमदारी से सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ना, ये कांग्रेस पार्टी लगातार 9 महीने में पूरी ईमानदारी से
सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभा रही है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी पार्टी की सरकार हो, लगातार समीक्षा बैठकें करना, अधिकारियों को दिशा निर्देश देना, और सबसे महत्वपूर्ण बात अमृता तिवारी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं आज वो पेपर की बजाय सही में जनता को फायदा मिले, इसकी पूरी नैतिक जिम्मेदारी उसको प्रशासन की रहती है, पुलिस अधिकारियों की है, अधिकारियों की है कि किसी योजना को सही ढंग से अमली जामा पहचान के उनको जनता तक फायदा पहुंचाया दे। लेकिन 9 महीने में शायद सरकार जो बड़ी बड़ी घोषणाएं करती रही, आज इनके माननीय सांसद विजय बघेल जी ने खुद कहा कि भैया जो घोषणा पत्र समिति में था, जो घोषणा पत्र के वादे पूरे किए जाने चाहिए थे वो वादे पूरे नहीं हो रहे। आज देखिए, ताजा उदाहरण देता हूं, आज अधिकारी और कर्मचारी फेडरेशन लगातार हमने 4 सूत्री मांगों को लेके आज वो कह रहे कि आपने घोषणा पत्र में बात की थी लेकिन आप पूरा नहीं कर रहे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, देश छत्तीसगढ़ की आम जनता को राजनीति के बजाय इस बात से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि एक भयमुक्त, एक सुरक्षित माहौल मिले। आज लगातार जो अपराध है, आज कल की घटना ही देख लीजिए, आज 15 मिनट के अंदर 5 करोड़ की डकैती रामानुजगंज में होती है, 6 करोड़ सोना, 7 लाख रुपए कैश। ये दर्जन उदाहरण मैं आपके लगातार डिबेट में देता रहा हूं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो प्रशासनिक कुशलता होनी चाहिए, अधिकारियों में एक डर होना चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री की बात करूं और संबंधित। तीसरी महत्वपूर्ण बात, आज 13 विभागों की बैठक ली गई। आज उनके कलेक्टर, उनके जो समीक्षक अधिकारी थे, जो स्वास्थ्य विभाग है लगातार उसकी समीक्षा हो रही है, राजस्व विभाग में लगातार कंप्लेन आ रही है। महत्वपूर्ण बात यह है जी, 8 मंत्री जो इनके नए हैं, जिनको प्रशासनिक अनुभव नहीं है, ये महत्वपूर्ण है कि आज महत्वपूर्ण जो इनके वरिष्ठ मंत्री थे, अजय चंद्राकर जी, अमर अग्रवाल जी, मैं लंबे नाम है, उनको साइडलाइन करके आप नए लोगों को मौका देते हैं, तो जो उनका डर होना चाहिए, अधिकारियों में उनका निर्देश होना चाहिए, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और शायद सरकार चूक रही। सुनील जी, जवाब दे दीजिएगा कि प्रशासनिक अनुभव की कमी जो कांग्रेस कह रही है, अजय जी कह रहे हैं कि प्रशासनिक अनुभव की कमी की वजह से सुर्खियां बनती जा रही है, इसीलिए आज मुख्यमंत्री को सख्त तेवर दिखाना पड़ा। जी राम राम, जय जोहार। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो बैठक हुई है, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी जो बैठक ले रहे हैं, छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा किस ओर बढ़े और कैसे छत्तीसगढ़ समृद्ध हो, कैसे छत्तीसगढ़ियों को उनका जो हक अधिकार है, जो योजनाएं चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की योजनाएं हो, उन योजनाओं का लाभ प्रत्येक हितग्राही जो उसका पात्र है उसको कैसे मिले, इसको लेकर के समीक्षा बैठक की गई और आत्मावलोकन करना चाहिए। सरकार 9 महीने की है और 9 महीने में ये दूसरी बैठक हुई है। पहली तो परिचयात्मक बैठक रही, लेकिन इसके बाद कामकाजी बैठक हम इसको कह सकते हैं। और निश्चित रूप से यदि आपकी सरकार के विषय में, जो हम सरकार चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यदि कोई अच्छी बात हो, कोई बुरी बात हो, सारी बातों को स्वीकार करना चाहिए। और अभी आपके पास समय है कि हम जनता के हित में कैसे काम कर सकें। हमने जो काम किया है निश्चित रूप से जनता ने उसको स्वीकार किया है। चाहे किसानों के विषय में हम बात करें तो किसान सम्मान निधि से लेकर 3100 रुपए धान का जो मूल्य है, समर्थन मूल्य, वो 21 कुंटल धान हमने लिया। महतारी वंदन योजना हो, चाहे बेरोजगारों के विषय में आप देखेंगे कि लगातार पीएससी जैसे मामले पर सीबीआई जांच की कार्रवाई हो। उसके अलावा भी जो छोटी छोटी योजनाएं, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और ऐसी सारी चीजें जो आसानी से लोगों तक पहुंचे, जो पटांकन है, सीमांकन है, ऐसी छोटी छोटी चीजें जिसके लिए जो सामान्य व्यक्ति है वो अधिकारियों के पास जाता है, लेकिन वहां पर जाकर के कई बार हम देखते हैं कि अधिकारी जो है वो एक अपने अलग ही रौब में रहता है। लेकिन उसको ये समझना चाहिए कि हम सभी जनता के प्रति जवाबदेह हैं। और इसी बात को समझाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री बैठे हैं कि माननीय कलेक्टर साहब, आप समझिए, योजनाओं को धरातल पर उतारिए। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो हम आपकी तारीफ भी करेंगे, आपकी पीठ थपथपाएंगे, लेकिन गलत काम करेंगे तो कार्रवाई भुगतने के लिए भी तैयार रहे। दूसरी ओर कांग्रेस के कार्यकाल की भी जरा याद कर ले, इनकी भी बैठकें होती थी। इन होता क्या था, एक बड़ा घोटाला कर लिए, उसके बाद अगला घोटाला कैसे हो, फिर इनकी कलेक्टर जेल जाती है, इनके मंत्री आरोप लगाते थे कि कलेक्टर जो है डीएमए में घोटाला कर रही है। छोड़ दीजिए, जनता जनार्दन ने फैसला दे दिया है, कहां पुरानी बातों को लेकर चले। आगे 2047 की बात चल रही है, आप 2022 की बात करें, छोड़ दीजिए ना, 47 पे बात करेंगे अपन। मैं लौटूंगा आपको, मैं रावताब जी का रुख कर ले। रावताब जी, 10 बजे से 6 बजे तक बैठक का निर्धारित होना, सुबह 10:01 पे, फिर से कह दूं 10:01 पे बैठक शुरू होने की सूचना आ जाना, बैठक शुरू हो जाना, क्या संकेत थे कि 10 बजे डॉट बैठक शुरू हो जाए। और उसके बाद पहले ही वाक्य में मुख्यमंत्री ये कह दे कि अधिकारियों को भाषा पे संयम रखना पड़ेगा, अगर आप भाषा संयमित नहीं रखेंगे तो मैं कार्रवाई करूंगा। और जिलों की बात जिलों में निपट जाए, छोटी छोटी समस्याओं को लेके लोक राजधानी का मुंह ना ताके। क्या संदेश है? देखिए, प्रशासन सरकार चलाने के लिए सबसे अच्छा चीज है कि प्रशासन में घुड़सवारी करने आना चाहिए।
अभी तक जो सरकार चल रही है वो जिस तरह के सौम्य सरल सीएम हैं, वो ये बताने की कोशिश किए हैं कि मैं जैसा हूं, मैं जैसा सरलता, सौम्यता, सज्जनता से लोगों से मिलता हूं, आप भी नौकरशाह अपने आप को जड़ा बड़ा ना माने और जनता की समस्याओं के लिए बैठे हैं, उसको हल करने में ध्यान दें और व्यवहार अच्छा करें। तो सही चीज है कि आप जो है नौकरी कर रहे हैं, नौकर हैं, प्रजातंत्र में आपसे ऊपर प्रशासन है, शासन है, जनता की प्रति जवाबदेही के लिए बैठे हैं। और आप अगर अफसरशाही करेंगे तो जो नई टीम है वो अनुभवहीन, आप बोल रहे हैं अनुभवहीन लोग बोल रहे हैं, मगर उनके व्यवहार में सरलता, सौम्यता तो है टीम के पास। तो वही टीम जो कह रही है कि ये प्रशासन में भी आए, प्रशासन में लोग आवेदन लेके भटक रहे हैं, फटकार सुन रहे हैं, अपने कमरे से लोगों को, बड़े बड़े लोगों को निकाल दे रहे हैं। तो इस तरह के संकेत जो है कहीं न कहीं सीएम तक पहुंची होगी, या जनता ने बताया होगा कि सीएम साहब ये अधिकारी ऐसा बोल रहे हैं, वो अधिकारी ऐसा बोल रहे हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, व्यवहार ठीक नहीं कर रहे। कहीं न कहीं ये बात आई होगी, तब सीएम साहब ने एक बड़ा संदेश दिया है। तो 8 महीने के कार्यकाल के बाद उन्होंने ये बताया कि जो सौम्यता है, पारदर्शिता है, वो होनी चाहिए। दूसरा, सरकार चलाने के लिए घुड़सवारी का समय अब आ चुका है, तो बेहतर घुड़सवारी के लिए जो उनकी टीम है, पूरा सीएम साहब के अलावा सीएम सचिवालय, चीफ सेक्रेटरी की जो टीम है, वो कहीं न कहीं अब जवाबदेही का समय आ गया है। ये बताने की कोशिश इस पूरी बैठक में की, उन्हें तमाम योजनाओं को लेकर तमाम स्थितियों को भी अवगत हैं। एक अच्छी चीज है पूरे बैठक में जो देखने को मिला है कि सीएम साहब को बच्चों के स्कूलों की हालत, अफसरों की हालत को लेके भी नाराजगी उन्होंने जताई। उन्होंने बिल्कुल सही और जानकारी से अवगत कलेक्टरों को दिला रहे हैं कि मुझे सब जानकारी है, आप ठीक से काम करिए। आपने बिल्कुल सही कहा। मतलब उन्होंने सुकमा, बलरामपुर जिले का नाम लिया कि इन जिलों में साइकिल वितरण नहीं हुआ है। सख्त उन्होंने कहा कि जैसे ही सत्र शुरू होता है इन साइकिलों का वितरण कर दीजिए। इस जिले में राजस्व की जो समस्या है, लोग आवेदन ज्यादा आ रहे हैं, किस तरह से काम पेंडिंग है, ये भी बता रहे हैं कि इनकी जिलों में है, तो उन जिलों के कलेक्टरों को फटकार भी लगाई है। अजय जी, शासन प्रशासन में लगाम कस के रखना मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है। माना जाता है कि जो सरकार चलाएगा साहब, वो जब तक लगाम टाइट नहीं रखेगा तब तक जो है सरकार ठीक से नहीं चलेगी। आज के तेवर और आप लोग जो पिछले 8-9 माह से बतौर विपक्ष जो परसेप्शन बना रहे थे कि बड़ी सौम्य सरकार है, लेकिन जो तेवर आज मुख्यमंत्री ने दिखाए, इसके बाद कांग्रेस की अपनी रणनीति बदलेगी? देखिए, महत्वपूर्ण है, मैंने स्पष्ट रूप से कहा, जैसे आपने भी स्पष्ट कहा था जी, 13 विभागों की बैठक हुई, लगातार वरिष्ठ पत्रकार थे और समाचार पत्रों की सुर्खियों में इन 13 विभागों में लगातार अनियमितताएं, शिकायतें लगातार आम जनता की तरफ मिल रही थी। ये महत्वपूर्ण है कि मैंने आपने स्पष्ट कहा कि मुख्यमंत्री का एक नैतिक दायित्व है कि अधिकारियों में लगाम हो, उनके प्रशासनिक कुशलता हो। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि 9 महीने के अंदर आज सरकार, मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री के साथ जो अधिकारी और प्रशासनिक जो अन्य अधिकारी हैं, उनका जो तालमेल या संतुलन होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। अगर इस बैठक के बाद इसमें सुधार आता है तो ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की आम जनता के लिए अच्छा संकेत है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार जो अपराध चरम पे हैं, 9 माह में 600 से अधिक हत्याएं हुई। मैं तो माफी चाहता हूँ, कल है ना समीक्षा उसकी। मैं 2 से 3 चीजें कानून अपराध छोड़ देता हूँ। मैं चलिए एक छोटी सी बात राजस्व में कर लीजिए ना। 3 बातें मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए, 3 मैं उदाहरण देता हूँ। विजय बघेल जी ने घोषणा पत्र की बात की कि पूरे ना, दूसरी बात कह रहा हूँ। आज देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ की आम जनता को महंगाई बहुत महत्वपूर्ण है। आज अचानक 50 रुपए की वृद्धि, आप एक तरफ से प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति की बात करते हैं, दूसरी तरफ से 50 रुपए के सीमेंट में आके विष्णु भोग है कि मोदी जी का कुछ दबाव है, ये स्पष्ट करना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात, अपराध पे तो खुद इनके पुरंदर मिश्रा जी पत्र लिख रहे हैं। तो चौथी बात, देखिए महत्वपूर्ण बात है कि शराब के दामों में लगातार वृद्धि कर रहे हैं। मोदी गारंटी के नाम पे सरकार बनाने में सफल रहे। 9 महीने के अंदर 25,000 करोड़ का ऋण ले रहे हैं, मतलब औसत रूप से लगभग 100 करोड़ का ऋण जो है विष्णु मिश्रा सरकार रोड ले रही है। उसके बाद सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ नहीं मिल रहा है। तो मैं जवाब लेता, सुनील जी जवाब दे दीजिए कि साहब इतना ऋण लेंगे, लोगों को सुविधा भी नहीं मिलेगी, मुख्यमंत्री नाराज होंगे, अधिकारियों को फटकार लगेगी, तो विपक्ष तो आवाज उठाएगी। जवाब दीजिए जरा।
नहीं, विपक्ष को जो अपना काम करना है वो तो करना ही चाहिए उनको, बिल्कुल। उनको जनता ने चुना ही इसलिए कि आप आवाज उठाते रहें, आप हल्ला करते रहें, आप बताते रहें, आप जगाते रहें, बिल्कुल अच्छे से काम करिए। लेकिन विपक्ष जब आवाज उठाने की कोशिश करता है, देखिए तो वो किसके लिए आवाज उठाता है? वो आवाज उठाता है कि हमारे लोगों को जेल में क्यों बंद कर दिए, हमारे लोगों के खिलाफ केस क्यों दर्ज कर रहे हो? अरे भैया, कानून व्यवस्था का मखौल आप ही लोग उड़ाते हो, फिर उसके बाद हल्ला मचाते हो। अरे आप राजस्व के विषय में भी बात कर रहे थे, राजस्व के प्रकरण में देखिए कितने बड़े बड़े जमीनों पर इनके लोगों ने कब्जे कर लिए। अभी अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई भी हो रही है और सारी चीजों की समीक्षा जांच भी हो रही है। सरकार जो है, सरकार चाहती है, ये बार बार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और इनके अध्यक्ष पूछते थे कि सरकार कौन चला रहा है, सरकार कौन चला रहा है, मतलब जनता में भ्रम उत्पन्न करने का राज्यपाल मीटिंग ले रहे हैं, समझ में आ गया ना सरकार कौन चला रहा है। इतिहास में पहली बार अवधेश जी राज्यपाल जाके जिलों की मीटिंग ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे एक सुनील जी, एक महत्वपूर्ण बात है, संवैधानिक मुझे बता दीजिए, आप लोग को संवैधानिक व्यवस्था, राज्यपाल संवैधानिक पद पे है। अजय जी एक महत्वपूर्ण सवाल है, छूट जाएगा मेरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रावतार जी से सवाल ले लेता हूँ। रावतार जी, आज की समीक्षा बैठक, कल की समीक्षा बैठक के बाद क्या प्रशासनिक गलियारों में फेरबदल दिखेगा? असर इसका दिखेगा आज की बैठक का? जहां जहां नाराजगी हुई, क्या उसका प्रभाव दिखेगा आने वाले समय में? ये ऐसा उम्मीद है कि दिखेगा, क्योंकि उन्होंने जो बातें कही है उन बातों का असर उन तक होगा। उसकी टीम लगी है और इससे गति आएगी। निश्चित तौर पर ऐसे समीक्षा से गति आती है, क्योंकि सीएम को सब जानकारी है, ये संदेश जा रहा है। सीएम एक एक चीजों को देख रहे हैं, ये भी संदेश जा रहा है। अब इसको आगे की, मैंने कहा ना घुड़सवारी, अब घुड़सवारी करने का समय जो है प्रशासन पे आ चुका है। हम इसके पहले के 15 साल के रमन सिंह के शासन और देखेंगे तो भाजपा शासन में ये एक बड़ी शिकायत रहती है कि नौकरशाही हावी रहती है। आम कार्यकर्ता है वो पिटता है, वो नाराज होता है, उसकी समस्याएं हल नहीं होती। तो ये एक बड़ा मुद्दा जो है, क्योंकि भाजपा का कार्यकर्ता समर्पित होता है, निष्ठावान, वो विचारधारा से जुड़ा है, वो उन अधिकारियों की प्रताड़ना भी सह लेता है बेचारा। तो बाद में वो गुब्बार बन के चुनाव के समय उड़ता है और वो नुकसान होता है पार्टी को। तो ये एक चीजें ना आए, तो अभी समय है सब चीज करने का, पाइपलाइन में है, रोड में बनाकर अगर इसको करेंगे, जो आज इन्होंने शुरुआत की है, अच्छी शुरुआत है, इसमें गति आएगी तो पार्टी को भी फायदा होगा, प्रदेश को भी फायदा होगा और प्रशासन बेहतर तरीके से चलेगा। ठीक है अजय जी, आपने 10 सेकंड कहा, मैं आपको टाइम देता हूं, पूरा टाइम दूंगा। आज की समीक्षा बैठक के बाद निश्चित तौर पे अगर मुख्यमंत्री किसी विषय को लेकर नाराजगी जाहिर करे तो सुधार तो साहब होगा, और नहीं होगा तो मुख्यमंत्री ने कह दिया दंडित किया जाएगा। बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए महत्वपूर्ण, मैं तो ये मानता हूं कि किसी भी सरकार का ये नैतिक दायित्व है कि लगातार समीक्षाएं बैठक ले, विभिन्न विभागों की समीक्षा करें, दिशा निर्देश दिए जाए। अगली बैठक में उन दिशा निर्देशों पर कार्रवाई अधिकारी की द्वारा की गई कि नहीं, आज योजनाओं का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचना रहेगा, ये सारी चीजों का लगातार मॉनिटरिंग करना कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री, अन्य विभागीय मंत्रियों का नैतिक दायित्व है। और ये स्पष्ट है कि जो कड़े तेवर इन्होंने 9 महीने के बाद दिखाया, मैं तो ये आग्रह था कि ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अगर 3 से 4 महीने में कड़े तेवर दिखाए जाते तो लगातार जो अपराध चरम पे, नक्सलवाद चरम पे, बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूं, तो शायद ये स्थिति निर्मित नहीं होती। अगर ये अजय जी आप कंप्लीट कर लीजिए। आपके नेताओं की हत्याएं हो रही है बीजापुर में, आज माननीय अमित शाह जी को पत्र लिखते हैं सुरक्षा के लिए, आपके जिला अध्यक्ष, मैं निवेदन है मेरा कंप्लीट कर लूं। देखिए महत्वपूर्ण बात है, रामावतार तिवारी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही और मैं इस बात से 100% सहमत हूं कि जब जब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, अफसरशाही, प्रशासनिक अधिकारियों का जो टेरर है ये लगातार छत्तीसगढ़ की आम जनता भुगतती है। जो टेरर अपराधियों में होना चाहिए, ठीक है अजय जी, ठीक है आपकी बात आ गई, अजय जी आपकी बात आ गई, मुझे समाप्त करना है। मैं एक बार सुनील जी के पास फाइनल कमेंट के लिए जाता। सुनील जी फाइनल कमेंट, आज के बाद प्रदेश के में विकास कार्यों की दिशा, गति, नीति निर्धारित सब चीज में फर्क दिखाई पड़ेगा, सियासत में भी असर होगा इसका? निश्चित रूप से सरकार ऐसे ही चल रही है, अब इनको अभी समझ में आ रहा है सरकार इसी प्रकार चलेगी और समय समय पर ऐसी समीक्षा होगी। सरकार अपने खिलाफ भी सुनने के लिए तैयार है। ये भूपेश बघेल की सरकार नहीं कि एक खिलाफ में एक शब्द कोई बोले पत्रकार तो बुलडोजर चला दो जाकर के, ऐसे नहीं चलने वाला। ये पूछते थे सरकार कौन चला रहा है, अरे आपकी सरकार कहां से चलती थी, एरोप्लेन में भर भर के पत्रकार जेल के सलाखों के पीछे ढकेल दिया जाता है, तो ये इनके टीआई जो है फर्जी रिपोर्ट दर्ज करते हैं और यहाँ उस टीआई को भी नहीं छोड़ा,
गया आपके जैसे अरे नहीं, भाई, यहाँ कि वरिष्ठ अभी भी पत्रकार बैठे हैं, मुख्यमंत्री पूछ जाते लीजिए। हैं, बेचारे अधिकारियों बिना को गलती बचाएंगे के और नैनो जेल में रहे, कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी बता दी धमकी दे रहे आज कि घटना सरकारें के आती बाद जाती रहती है। रामानंद अरे ने सरकार 5 आए किलो जाए महिलाओं से बलात्कार छोड़ेंगे और आज छत्तीसगढ़ की जनता के हितों का ध्यान करना होगा मुझे, ठीक है, मुझे समाप्त करना होगा। अजय जी, सुनील जी, अजय जी, सुनील जी, मुझे समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे समाप्त, अजय जी, मुझे समाप्त करना पड़ेगा। कुल मिला के कि अगर समीक्षा के पहले दिन उस समीक्षा हॉल से लेकर टीवी डिबेट की स्टूडियो तक इतनी गहमा गहमी और चर्चाएं हैं, तो समझिए कि आने वाले समय में इसका असर कितना व्यापक होगा। न केवल प्रदेश के विकास की गति बदलेगी, बल्कि सियासत का चेहरा भी जरूर बदलता हुआ नजर आएगा। सियासत में भी इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। रामावतार जी आपका शुक्रिया, सुनील जी आपका शुक्रिया, अजय जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।